राजमहल में सनसनी फैल चुकी थी। राजकुमारी अदिति और वह रहस्यमयी साधु जिसे उसने राजकुमार जयेश कहा था, दोनों अचानक गायब हो गए थे। पूरे महल में उनकी खोज शुरू हो गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा वीरेंद्र सिंह पहले तो शांत रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वे घबरा चुके थे। उन्होंने महल के पुराने रक्षकों और गुप्तचरों को बुलाया, उन लोगों को जो राजमहल के सबसे गहरे रहस्यों से वाकिफ थे। तीसरे दिन महल के पुरातन ग्रंथों में एक जर्जर पन्ना मिला, जिसमें लिखा था, राजमहल के दक्षिणी हिस्से के नीचे एक और द्वार है, जो एक भूल भुलैया की ओर जाता है। वहां न केवल अतीत की परछाइयां हैं, बल्कि एक शक्ति भी कैद है, जो सही समय आने पर जागेगी। उसी रात राजा वीरेंद्र सिंह गुपचुप उस बंद हिस्से में पहुंचे। उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखा और एक पत्थर को दबाते ही जमीन कांप उठी। एक गुप्त दरवाजा खुला। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती जा रही थी। उधर अदिति होश में आई तो खुद को एक गुफा में पाया। सामने वही साधु खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में पागलपन था। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तख्त चाहता था? उसने कहा। नहीं, मैं उस शक्ति को पाना चाहता था जो इस महल के नीचे दफन है। वो शक्ति जो समय को मोड़ सकती है, मौत को हरा सकती है। अदिति समझ चुकी थी, ये साधु अब कोई सामान्य इंसान नहीं रहा। वह किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव में है, या शायद वो खुद एक जादूगर है। इसी बीच नीचे की भूल भुलैया में राजा वीरेंद्र सिंह पहुंचे। रास्ता अजीब था। दीवारें अपने आप हिलती थीं और बार बार आवाजें आती। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।